दोस्तों, वेलकम बैक। डीवी थीम डीवी पेज बिल्डर की हम प्रैक्टिस कर रहे थे और सीख रहे थे कि पेज बिल्डर को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो कल हमने जो है स्लाइडर बनाया था। कल की वीडियो अगर आपने देखा हो तो स्लाइडर जो है हमने ये कुछ इस तरीके से बनाया था। ठीक है। उसके बाद जो है चलिए आगे चलते हैं। मैं एक और रो ऐड कर रहा हूँ और मुझे चाहिए यहाँ पर 2 कॉलम्स। तो आप 2 कॉलम्स ऐसे भी ले सकते हैं, एक लेफ्ट कॉलम छोटा और बड़ा राइट कॉलम भी ले सकते हैं। तो सपोज इसको हम ले लिए और अब मुझे चाहिए लेफ्ट कॉलम पर जो है मुझे इमेज ऐड करनी है। तो मैं सपोज यहाँ पर इमेज टाइप कर लूंगा तो मुझे इमेज आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इमेज का ओपन हो गया है, तो यहाँ आपको इमेज सेलेक्ट करनी होगी जैसे नॉर्मल करते हैं। तो सपोज मैं यहाँ से कोई एक इमेज, सपोज ये शहद के बारे में है तो वो ले लेंगे, या फेसबुक एड्स के बारे में ही ले लेंगे। तो फेसबुक एड्स की इमेज को मैंने सेलेक्ट कर लिया। और अगर आप इमेज को लिंक देना चाहते हो तो आप लिंक भी दे सकते हो। सपोज मैं इसको लिंक देना चाहूँ मेरे किसी पोस्ट की, सपोज यहाँ पोस्ट लिंक है और यहाँ पर जो है हाउ टू डिजाइन ए वेबसाइट, सपोज ये पेज की मैं लिंक देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से लिंक दे सकता हूँ। तो जब भी कोई इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इमेज पर क्लिक करेंगे तो वो पोस्ट पर चले जाएंगे। और दूसरी चीज आप ओपन इन लाइट बॉक्स भी कर सकते हो। ओपन इन लाइट बॉक्स यानी वो इमेज को क्लिक करते कि जो है वो इमेज जो है पेज ऑक्यूपाई कर लेती है। देखिए जैसा कि सपोज मैं इसको ऑन कर दूं तो वो लिंक का चला जाएगा। ओपन इन लाइट बॉक्स ऑन हो गया तो लिंक चली जाएगी, लिंक देंगे तो ये चले जाएगा। तो ओपन इन लाइट बॉक्स को मैं सपोज यहाँ सेव कर दूं और यहाँ पर पेज को जो है मैं सेव कर कर अगर मैं इसको प्रीव्यू कर लूं एक मरतबा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जिट विजुअल बिल्ड करें। अब देखिए इस पर क्लिक करें, ये इमेज बड़ी हो गई। इसको कहते हैं ओपन इन लाइट बॉक्स। इसको कहते हैं ओपन इन लाइट बॉक्स। फिर एस्केप बटन आप दबा दीजिए तो ये बैक हो जाएगा। अब देखिए ये इमेज को क्लिक करोगे तो ये बड़ी नहीं होगी क्योंकि वी आर नॉट ओपनिंग इट इन लाइट बॉक्स। हम इसको लाइट बॉक्स में ओपन कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा फंक्शन यूज करना है तो आप जो है क्या करोगे कि ओपन इन लाइट बॉक्स के इफेक्ट को सेलेक्ट करोगे। अब उसके बाद फिर से आपको ये पेज में एडिटिंग करना है तो यहाँ ऊपर देखिए अगर आप लॉगिन होंगे तो एनेबल विजुअल बिल्डर आएगा। तो मैं इसको एनेबल कर दूँ तो यहाँ पर हमारा विजुअल बिल्डर फिर से एनेबल हो गया है। तो जस्ट स्क्रॉल डाउन। अब मुझे इसको एडिट करना है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। जस्ट ये लोड हो रहा है, एक सेकंड। चलिए ये लोड हो रहा है। देखिए इस पर होवर करेंगे तो अगर आपको रो की सेटिंग देना है तो यहाँ पर आपको एडिट, ये जो सेटिंग्स का बटन दिख रहा है ना उसको क्लिक करना पड़ेगा। और आपको ये इमेज यानी मॉड्यूल को एडिट करना है तो इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ हम सेलेक्ट कर लिए हैं, लिंक हमको नहीं देना है, ओपन इन लाइट बॉक्स रखे हैं। अगर बैकग्राउंड आप कुछ देना चाहते हो कलर जैसा कि हमने देखा था तो उस तरीके से आप यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हो। इमेज तो उसको कवर कर लेगी तो बैकग्राउंड का उतना इशू नहीं रहेगा। फिर मैं सेटिंग्स पर आऊँ और एडमिन लेबल को फिलहाल रहने दें। ओवरले कल हमने देखा था कि ओवरले की सेटिंग्स क्या होती है। अगर मैं ओवरले ऑन कर दूं तो देखिए कि अगर ये ब्लैक दे दूं तो ओवरले का इफेक्ट आएगा कुछ, ठीक है ना, थोड़ा डार्क। और ओवरले को ऑफ कर दूं तो नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद है अलाइनमेंट। आप इमेज को सेंटर करना चाहते हैं क्योंकि देखिए ये एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें तो अब लेफ्ट राइट अलाइनमेंट आपको दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप जो है पूरे सिंगल रो सिंगल कॉलम की रो अगर लोगे तो वहां पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। यहाँ पर इमेज बड़ी है ना तो उसकी वजह से ये समझ में नहीं आएगा। उसके बाद फोर्स फुल विड्थ अगर रखना है कि जितना भी हो, जितना कॉलम है जितनी जगह है उसको खींच ले उतना जो है विड्थ चौड़ी हो जाए, तो इसके लिए फोर्स फुल विड्थ ऑन रखेंगे। वरना विड्थ के साथ आप अगर आप कुछ खेलना चाहो कम ज्यादा तो आप कर सकते हो। इसी तरह मैक्सिमम विड्थ भी अगर आप सेट करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स आएंगे ना तो वो हिसाब से आपको रिक्वायरमेंट चेंज होगी। क्लाइंट जब रिक्वायरमेंट देगा कि मुझे इमेज ऐसी दिखनी है तो जब आप कर सकते हो। ये मॉड्यूल को जो है अगर आप लेफ्ट राइट अलाइनमेंट करना चाहो पूरे मॉड्यूल को तो वो भी आप कर सकते हो। मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट जो है हाइट कम करोगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये हाइट को भी आप देख सकते हो। इसी तरह जो है ये भी आप कर सकते हो। तो मैं इसको 100 कर देता हूँ, ठीक है। मैं वापस ऑटो पर रख लेता हूँ। मैक्सिमम हाइट भी कहीं पर आपको सेट करना हो तो आप करें। स्पेसिंग है, देखिए मार्जिन पैडिंग। मैं जब टेक्स्ट में आऊंगा ना तो जब आपको समझाऊंगा कि मार्जिन और पैडिंग कैसा होता है। सपोज जो है मैं टॉप मार्जिन दे दूं, यहीं देख लें। तो ये मार्जिन क्या होता है मालूम, यहाँ पढ़ लीजिए, मार्जिन एड्स एक्स्ट्रा स्पेस टू द आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट। ये एलिमेंट है हमारा मॉड्यूल इमेज का, इसके बाहर से जो है पैडिंग क्या करता है, सॉरी मार्जिन क्या करता है, स्पेस देता है।
और पैडिंग क्या करता है, यहाँ पढ़ लीजिए। पैडिंग एड्स एक्स्ट्रा स्पेस टू द इनसाइड ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर के हिस्से में पैडिंग क्या करता है, स्पेस देता है। देखिए मैं इसको यहाँ से बढ़ा दूं, तो देखिए ये एलिमेंट के अंदर का हिस्सा ना, ये ब्लैक बढ़ रहा है। तो मॉड्यूल के अंदर ही जो है ये स्पेसिंग आ रही है। और मैं अगर यहाँ पर बॉटम में बढ़ा दूं, तो ये नीचे देखिए मेरा पावर बाई वर्डप्रेस का हिस्सा जो है, जो मेरा बॉटम है, वो दूर जा रहा है। तो पैडिंग और मार्जिन में ये फर्क है। मार्जिन क्या करता है, बाहर के एलिमेंट से। मैं अगर आपको अच्छे से समझा सकूं, मार्जिन वर्सेस पैडिंग, ठीक है। और यहाँ इमेजेस में आ जाइए, तो ये देखिए ये मैडिंग है, ये पैडिंग है, ठीक है ना। ये इमेज है ये हमारी। तो अगर आप पैडिंग करेंगे, मॉड्यूल है हमारा। ये मॉड्यूल में अगर आप पैडिंग ऐड करोगे, तो ये इमेज या जो भी टेक्स्ट है हमारा, उसके और मॉड्यूल के बॉर्डर्स के दरमियान में ये स्पेस आती है। और मार्जिन क्या करती है, दो मॉड्यूल्स के दरमियान स्पेस क्रिएट करती है। अभी थोड़ा एग्जांपल्स देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फिलहाल तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तो मैं अगर इसे कर दूं, तो अच्छा हो गया। बॉर्डर है, अगर आप इमेज को बॉर्डर देना चाहते हो, जैसा कि कल हम देखे थे, तो यहाँ पर भी आप दे सकते हो। बॉक्स को आप शेडो देना चाह रहे हो, तो पूरे बॉक्स का भी शेडो दे सकते हैं, नहीं रखना है तो नहीं। फिल्टर्स हैं, कल देखे थे हम लोग, तो आज मैं उसको नहीं बताऊंगा। ट्रांसफॉर्म्स है, अगर आप इमेज को जो है थोड़ा ऐसा हटाना चाहते हो, तो ये चीज एक और कर लेना, कि जब ये आप ये मूवमेंट करोगे ना, तो मोबाइल व्यू कैसा होता है वो भी देख लेना, ठीक है। एक खासियत इसमें ये है, मैं अभी बताऊंगा आपके साथ। पहले इसको भी मैं 0 कर दूं, ठीक है। सपोज ये ट्रांसफॉर्म स्क्यू है, इसको अगर हम लें, ठीक है, ये भी हमको नहीं चलेगा। रोटेट को अगर लें हम, देखिए ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। और इसको मैं थोड़ा ऐसा कर दूं फेसिंग पे, ये थोड़ा ऐसा कर दूं, तो देखिए अगर आपको मोबाइल में कुछ चेंजेस करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ये दिख रहा है मोबाइल आइकन। हर आइकॉन पर, हर सेटिंग पर आपको ये ऑप्शन होता है। तो आपको अगर ये देखिए, डेस्कटॉप व्यू है, ये हो जाएगा आपको टैबलेट व्यू, ठीक है। टैबलेट में भी कैसा दिखेगा आपको यहाँ दिख जा रहा है। उसके बाद ये है मोबाइल व्यू। अब मोबाइल व्यू में ऐसा आ रहा है। अगर आपको ये अच्छा दिख रहा है, ऐसा रखें कि मोबाइल व्यू में थोड़ा और आपको मसलन जो है चेंज करना है, तो आप मोबाइल व्यू की हद तक भी थोड़ा अलग से चेंज कर सकते हो, ताकि ना मोबाइल में अच्छे से नजर आए। तो बाद वक्त क्या होता है कि हम एक सेटिंग डेस्कटॉप के हिसाब से करते हैं, मोबाइल में अच्छे से नहीं होता है। तो ये हिसाब से भी जो है आप यहाँ पर और भी अपने हिसाब से खेल सकते हैं, ट्राई आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेटिंग्स भी कल हमने देखी थी। उसके बाद है एनिमेशन। अगर आप देना चाहते हो एनिमेशन जो है स्लाइड इन, तो देखिए ये फोल्ड ले लेंगे, ऐसा खुलेगा। या रोल ले लेंगे, ऐसा रोल होगा। या फ्लिप ले लेंगे, ऐसा आ जाएगा। या जूम ले लेंगे, ऐसा आ जाएगा। तो फोल्ड थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये सेटिंग के हिसाब से, तो हम यहाँ फोल्ड लगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपने जो है ये इमेज का देख लिया है। ये दूसरे टैब को जो है हम इंशाल्लाह कल के वीडियो में देखेंगे। आप प्रैक्टिस करें, आपको वीडियो समझ में आ रहे हैं तो जरूर बताना कमेंट कर कर। यहाँ तक आपने सुना हो तो जो है आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। लाइक कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। उससे पहले इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर कर हम जो है एग्जिट कर कर देख लेंगे कि ये हमारा पेज कैसा नजर आ रहा है। तो ये तो कल की सेटिंग्स है, और ये देखिए आज ऐसा है, ठीक है। ये देखिए, आप फिर से रिफ्रेश कीजिए, ये देखिए ऐसा आएगा, फोल्ड हो रहा है ना, तो ये अच्छा दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से सेटिंग्स करना है। और अगर आपको डीवी थीम खरीदना है, तो नीचे मेरा लिंक है, उस लिंक से आप जरूर खरीदें।